गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर साहिल सचदेवा, डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी एंड रीनल ट्रांसप्लांट सर्जरी। तो आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जिसके साथ पेशेंट बहुत कॉमनली इमरजेंसीज में ज़्यादा आता है, दैट इज़ हाइड्रोनेफ्रोसिस। ऐसे पेशेंट्स का जनरली या तो किसी दूसरे डिपार्टमेंट में भी कभी एडमिट हो जाते हैं तो भी रेफरेंसेज आते हैं कि डॉक्टर साहब इनका हाइड्रोनेफ्रोसिस हो रहा है, किडनी में सूजन आ रही है, तो क्या कर सकते हैं। जनरली किडनी में सूजन आने के जो मुख्य कारण होते हैं, इसमें या तो सर्जिकल कारण होते हैं, जैसे कि किडनी में पथरी हो जाना, किडनी की पाइप में पथरी हो जाना जिसको हम यूरेटर कहते हैं, और या फिर कभी स्ट्रक्चर हो जाना, या फिर उनमें कभी भी बाहर से कोई एक्सटर्नल कंप्रेशन होना, कोई भी मास है, पेल्विक का मास है, तो अगर रुकावट कर रहा है तो इसी वजह से एक साइड में सूजन आ जाती है। दोनों किडनीज़ में अगर जो सूजन आती है तो उसके मुख्य कारण होते हैं या तो पेशाब के थैले से ओरिजिन होना, क्योंकि दोनों पाइप वहाँ जाके खुलते हैं, या फिर पेशाब की पाइप जिससे पेशाब बाहर आता है, यूरेथ्रा जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे पैथोलॉजी होना, प्रोस्टेट बढ़ जाना, चाहे उसमें कैंसर होना, चाहे वो नॉर्मली बिनाइन एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट हो जाना। फीमेल्स में मुख्य कारण रहते हैं सीए सर्विक्स हो जाना, सीए एंडोमेट्रियम हो जाना। तो ये मुख्य कारण है जिनमें जो है प्रॉब्लम मिलती है। इसके अलावा कॉन्जेनाइटल जो बच्चों में कारण मिलते हैं, और जैसे पीओजेओ होना कि प्राइमरी जो जहाँ पे पेल्विस जाके यूरेटर से जुड़ती है वहाँ पे रुकावट हो जाती है, इसकी वजह से किडनी बैलून की तरह फूल जाती है। ये होती तो कॉन्जेनाइटल प्रॉब्लम है, लेकिन ये प्रेजेंट होती है लेट एज में, 15 to 20 ईयर्स में। तो इसको जनरली हम एक्वायर्ड डिजीज़ की तरह बोलते हैं कि है पहले लेकिन आती बाद में है। तो इसकी सर्जरी होती है जिसको हम बोलते हैं एंडरसन हाइंस पाइलोप्लास्टी। और इसके अलावा क्या बीमारियां होती हैं, इसके अलावा मेडिकल कॉजेज़ भी हो सकते हैं, जैसे कि जिसकी वजह से पेपिलरी नेक्रोसिस हो जाता है, जैसे कि डायबिटीज़, सिकल सेल डिजीज़ होना, जो कोशिकाओं की डिजीज़ रहती है। उसके अलावा लिवर सिरोसिस हो जाता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। ये इन कारणों से किडनी से पेपिला जो है वो निकलते हैं और सेल्स जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से किडनी में सूजन आ जाती है। तो इस रुकावट की वजह से किडनी का फंक्शन डिटोरेट होता है। जनरली क्रिएटिनिन बढ़ता है जब किडनी दोनों डैमेज होती हैं। एक किडनी में जोर पड़ने से जो है क्रिएटिनिन जनरली नहीं बढ़ता है, लेकिन अगर उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन हो रहा है, पाइलोनेफ्राइटिस हो रहा है, तो AKI हो सकता है और स्लाइट क्रिएटिनिन रेज़्ड मिल सकता है। होता क्या है, किडनी का मेन फंक्शन होता है कि वो यूरिन एक्सेस को बाहर फेंकना, एक्सेस वाटर को बाहर निकालती है यूरिन की फॉर्म में। अमोनिया और जो इसके बाय प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे क्रिएटिनिन, यूरिया, इनको एक्सक्रीट करती है। तो ये और साथ में इसके अलावा भी जैसे RBCs बनाना, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन बनाना, कैल्शियम का हीमोस्टेसिस कंट्रोल करना, कैल्सिट्रायोल हार्मोन बनाना। तो ये इन सब चीज़ों को, जब किडनी का फंक्शन डिटोरेट होता है, किडनी में परफ्यूजन कम हो जाता है, ब्लड नहीं जा पाता है, किडनी में सूजन आ रही होती है, तो इसकी वजह से जो है किडनी की कैपिलरीज और सेल्स में डैमेज होने लग जाता है, किडनी अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाती है, तो क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है। ऐसे केसेस में ज़रूरी नहीं है कि अगर एक किडनी में सूजन आ रही है तो आपका क्रिएटिनिन जो है वो बढ़े। तो ऐसे केसेस में आपको जो है हॉस्पिटल विजिट करना चाहिए अगर आपको एक साइड भी पेन बना हुआ है, दर्द बना हुआ है, फीवर आ रहा है, क्योंकि आपको एक साइड की डिजीज़ जिसको हम यूनिलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं हो सकती है। किडनी का फंक्शन डिटोरेट हो सकता है। ऐसे केस में भी जल्दी से जल्दी इंटरवीन करना चाहिए। तो इसके इंटरवेंशंस क्या होते हैं, क्या इसका मैनेजमेंट होता है। तो जनरली पहले फर्स्टली हम लोग कॉज को आइडेंटिफाई करते हैं। अगर पेशेंट एक्यूटली आ रहा है तो जनरली हम लोग सबसे पहले स्टोन को रूल आउट करते हैं, एक CT कराते हैं, NC CT, नॉन कंट्रास्ट CT बोलते हैं जिसको। इसके अलावा अगर पेशेंट एक रीनल फंक्शन टेस्ट हम लोग हमेशा कराते हैं। अगर क्रिएटिनिन और ये सब नॉर्मल आ रहा है, पेशेंट को यूनिलैटरल अगर कोई पैथोलॉजी आ रही है, तो हम लोग फिर बाद में, और सब कुछ नॉर्मल है तो हमें CT यूरोग्राफी करा के देख लेते हैं। अगर हमें कोई एक्सटर्नल कंप्रेशन लग रहा है, कोई कॉज जो कि नहीं आइडेंटिफाई हो पा रहा है, तो हम लोग CT यूरोग्राफी इसके बाद कराते हैं। अगर हमें लग रहा है किडनी का फंक्शन डिटोरेट हो रहा है, लेकिन हम किडनी को अभी भी बचा सकते हैं, और उसका फंक्शन जो है फिर एसेस करने के लिए हम बाद में एक DTPA स्कैन भी कराते हैं। बाद में इसको जब ये हमें कॉज आइडेंटिफाई हो जाता है, जैसे कि यूरेट्रिक स्ट्रक्चर है या फिर मान लीजिए स्टोन है, तो हम उसको कॉज को ट्रीट कर देते हैं। लेकिन अगर पेशेंट इमरजेंसी में आ रहा है, जिसको हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी, या फिर पेशेंट सेप्सिस में आ रहा है, तो इस केस में पेशेंट बहुत टॉक्सिक होता है, उसको यूरीमिया होता है, यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस होता है, जो मैंने बताया कि अमोनिया के प्रोडक्ट्स वगैरह बाहर नहीं जा पाते, वो बॉडी में कलेक्ट होते हैं, वो फिर दिमाग पर जोर डालते हैं, सीजर आने का खतरा रहता है, दिल की धड़कन में बदलाव आने लगता है, हाइपरकैलेमिया हो जाता है, पेशेंट मेटाबॉलिक एसिडोसिस की तरफ जाता है, उसका पीएच जो है गड़बड़ाने लगता है, उसके पैरों में सूजन आने लगती है। जनरली बायलैटरल डिजीज़ में एन्यूरिया होता है, पेशाब कम आता है, लेकिन अगर एक साइड ही सिर्फ रुकावट है तो पेशाब नॉर्मल आ रहा होता है, पेशेंट को पता ही नहीं रहता है। तो लेकिन पेशेंट को ऐसे केसेस में इवैल्यूएट करना चाहिए, और ट्रीटमेंट में हम फिर बाद में PCN डालते हैं अगर पेशेंट टॉक्सिक है, फीवर के साथ है, सेप्सिस है, उसका क्रिएटिनिन बढ़ा आ रहा है, और अगर एक नॉर्मल है पेशेंट, उसके टॉक्सिक लुक नहीं है, पेशेंट का जो है मैनेज हो सकता है, तो हम फिर उसको स्टेंटिंग कर देते हैं। हाइड्रोनेफ्रोसिस की सिर्फ और सिर्फ रुकावट ही एक मुख्य कारण नहीं होता, कभी कभी ये रिफ्लक्सिव डिजीज़ की वजह से भी हो सकता है। रिफ्लक्स प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है। सेकेंडरी होता है ये किसी ना किसी रुकावट की वजह से, या आगे कोई पेशाब के रास्ते में रुकावट है उसकी वजह से रिफ्लक्स होना और दोनों किडनी में सूजन आना।
तो रिफ्लक्सिव कॉज को आइडेंटिफाई करने के लिए जनरली हमें एक टेस्ट कराना पड़ता है जिसको हम एमसीयू बोलते हैं। साथ में हम इसकी अल्ट्रासाउंड से ग्रेडिंग करते हैं जिसको बोलते हैं एसएफयू ग्रेडिंग, जो बताता है कि किडनी में सूजन थोड़ी आ रही है या सूजन माइनर कैलिसिस तक पहुंच गई है या किडनी की पैरेन्काइमा भी फंक्शन करना कम कर दिया और वो बिल्कुल थिंड आउट हो गई है। तो इसको रूल आउट करने के बाद ही हम लोग कॉज को ट्रीट करते हैं और इसके लिए कभी कभी हमें जो है फंक्शन असेसमेंट भी किडनी का करना पड़ता है।